हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी पार्ट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट चेक कर जरूर कर लीजिएगा, राइट। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पद्मश्री सम्मान 2022 जो है वो किनको किनको मिला है। तो ध्यान रखेंगे, पद्मश्री जो सम्मान है वो बिहार के दो लोगों को दिया गया था। आचार्य चंद्रा जी जो कि सामाजिक कार्य के लिए, और एक है सवाल गुप्ता जिनको मरणोपरांत दिया गया था साहित्य और शिक्षा के विशिष्ट योगदान के लिए। तो ये दोनों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौशल विकास योजना के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किस जिले को दिया गया। कौशल विकास योजना के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किस जिले को दिया गया, तो गया जिले को दिया गया। इसे आपको याद रखना है। साथ साथ एक प्रश्न यहाँ पे भी है कि जल शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय जो सम्मान मिला वो किस जिले को मिला है, तो ये आपका पूर्वी चंपारण के साथ साथ गया को मिला है। तो ये दो प्रश्न भी और इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण जो कि कितना है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 7.84%। और अगर हम बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये तो आपका हो गया देखिए 7380.79 जो है वर्ग किलोमीटर वन आवरण हो गया। अगर आपसे पूछे कि वृक्ष आवरण की बात करते हो, टोटल वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48 वृक्ष आवरण होता है। तो इसे भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लीजिए। जैसे अगर पूछा जाए कि जो हाल ही में रिपोर्ट आई है वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला बिहार के जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक जो है वो कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, पश्चिमी चंपारण, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे रोहतास। और अगर उसी तरह से निम्न में बात करें कि सबसे कम जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले जो जिले हैं वो कौन सा होगा, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। तो ये ध्यान रखने, ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक समृद्ध या फिर कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर। ये 3 याद रखने। स्टार्टिंग के 2 आपको कंपलसरी याद रखनी है, पटना और बेगूसराय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर क्रम से सजाने की बात करें तो तीसरा भी याद रखिएगा, मुंगेर। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आप ही का चैनल है। मात्र 20 दिन बचे हुए, तो 20 दिन हम आपको अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करा दें, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बिहार का पहला टेक्सटाइल जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खुलेगा कहाँ पर, तो बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक जो इंस्टीट्यूट खुलेगा वो आपका भागलपुर में खुलेगा। और यहाँ पे और 2 प्रश्न है, जैसे कि पहली बार प्लास्टिक के कचरे से सड़क जो है बनाने का जो प्रयास किया गया वो कहाँ पे निर्माण किया जाएगा, तो शाहकुंड से सनहौला से, ठीक है, शाहकुंड से सनहौला की 2 सड़कों को जोड़ा जाएगा भागलपुर में ही। यानी कि प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाया जाएगा भागलपुर में ही, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को पसंद वाले भारतीय राज्यों में बिहार का रैंक क्या है, तो बिहार की जो रैंकिंग मिली है वो 9वीं स्थान मिली है, 9वीं रैंक मिली है। बाकी 3 स्टार्टिंग के कौन है, महाराष्ट्र टॉप पे रहा, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश, इसे याद रखिएगा। देखिए कल मैंने PDF आपको दिया था, इससे पहले जो भी PDF यानी कि जो भी पार्ट्स हो गई हैं उन सभी का PDF मैंने टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दिया था। जो लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेलीग्राम पर जाइए और ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जाकर के जल्दी से लाभ उठाइए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला सवाल देखिए। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक का भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिक की टीम सर्वेक्षण करेगी। आयरन अभ्रक का भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिक की टीम सर्वेक्षण करेगी, तो भागलपुर में ही, ठीक है, भागलपुर में। इसे आपको याद रखना है, भागलपुर में। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, तो ये आपका 40% की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया संजीव कुमार नालंदा,
ठीक है, संजीव कुमार को, और ये नालंदा से संबंध रखते हैं, इसे याद रखिएगा। संजीव कुमार को किस नाम से जाना था? मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी नेल्सन मंडेला नोबेल पुरस्कार पीस अवार्ड जो किसे मिला? नोबेल पीस अवार्ड की बात करें, नोबेल पुरस्कार नहीं, नोबेल पीस अवार्ड किसे मिला है? तो ये संजीव कुमार को मिला है, नालंदा से संबंध रखते हैं, जिनको मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्या है कि 22 फरवरी 2022 को बिहार में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 134वीं जयंती मनाई गई, 134वीं जयंती मनाई गई। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ई लॉट्स, ठीक है, ई लॉट्स यहाँ पे काफ़ी चर्चा में रहा था। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से लेकर के 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल है ई लॉट्स, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि शरद कुमार, ध्यान रखिएगा शरद कुमार चर्चा में क्यों थे? तो ये एक एथलीट्स हैं जिन्होंने हाल ही में एथलीट्स यानी ऊंची कूद में 1.86 मीटर का इसमें ऊंची कूद लगा करके एक पदक जीता है। कौन सा पदक? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से, शरद कुमार का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से, इसे याद रखेंगे। डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा की गई है। डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा की गई है, जो कि प्रस्तावित था किस नदी पर? कोसी नदी पर यह प्रस्तावित था, सुपौल जिले में, याद रखेंगे। और कितना मेगावाट का प्रस्तावित था? 130 मेगावाट का। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया विहान। विहान ऐप को लॉन्च किया गया। ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार में डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए किस विभाग के द्वारा मोबाइल ऐप विहान को लॉन्च किया गया? कृषि विभाग, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा? नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा पूर्णिया। और पूर्णिया ही वो वैसा जिला है जहां पर सभी पंचायत में पुस्तकालय लगाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चर्चा में रहा वरेला जो आर्द्र भूमि है वो कहाँ स्थित है? वरेला आर्द्र भूमि हाल ही में चर्चा में है, जो कि वैशाली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? पटना के नेवरा में, पटना के नेवरा में खोला जाएगा, इसे याद रखिएगा। बिहार की गौरव गाथा पुस्तक है, हाल ही में चर्चा में। बिहार की गौरव गाथा पुस्तक के लेखक शशि भूषण सिंह, शशि भूषण सिंह। और एक और पुस्तक है, याद रखिएगा, पटना डायरी, जिसकी लेखिका कौन है? निवेदिता, इसकी लेखिका निवेदिता, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है कि बापू टावर, बापू टावर जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 120 फीट होगी, इसका निर्माण किया जा रहा है पटना के गर्दनी बाग में राज्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा। और बिहार की सबसे ऊंचा ये टावर होगा, बिहार का सबसे ऊंचा टावर होगा बापू टावर, बिहार पटना के गर्दनी बाग में स्थित होगा। नेक्स्ट वन है कि सुखेत मॉडल का संबंध किस जिले से? मधुबनी से होता है सुखेत मॉडल का संबंध। हाल ही में किस जिले में पहली बार ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया? ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया, कहाँ पर? बक्सर में, बक्सर करेक्ट होगा। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, साइलो गोदाम, बिहार में देश का सबसे बड़ा साइलो गोदाम बनने जा रहा है, जो कि बक्सर के साथ साथ किस जिले में बनाने की घोषणा की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने हमारे अभी तक पेड कोर्सेज में, जिसमें 67वीं बीपीएससी के लिए कोर्स चल रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से ज्वाइन नहीं किया तो एप्लीकेशंस पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के 67वीं बीपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई गई है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, अंतिम समय में रिविजन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।